बप्पा मोरया। वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स कुक स्क्रम्पशियस। तो पूरा एक साल हम गणपति जी के आने का वेट करते हैं। तो आज गणपति जी आ चुके हैं हमारे घर पर और हमने उनको 21 मोदक का भोग लगाया है कि जो कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी होंगे और हमारे बप्पा भी आज बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो आज का जो व्लॉग है हमारा वो बप्पा के लिए है। तो स्टे ट्यून टू माय चैनल और देखते हैं हमने मॉर्निंग से क्या क्या तैयारियां करी। तो जब गेस्ट आते हैं हमारे घर हम बहुत तरह की तैयारियां करते हैं, बहुत तरह से खाना बनाते हैं और उनका बहुत ही अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं। तो बप्पा हमारे घर आए हैं 7 डेज के लिए और हम एक कस्टम फॉलो करते हैं, अतिथि देवो भवः। तो आज हमने जो व्लॉग बनाया है वो इसी सोच के बनाया है आपको दिखाने के लिए कि क्या क्या चीज़ें हम फॉलो करते हैं जब गणपति जी हमारे घर आते हैं। तो उसमें से एक स्पेसिफिक जो रिचुअल होता है वो ये है कलश स्थापना का। उसमें ये जो परफ्यूम है हम उसके अंदर ऐड करते हैं, इत्र जिसे बोलते हैं, हल्दी हम ऐड करते हैं, कॉइन हम रखते हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है, और चावल हम उसके अंदर डालते हैं, कुमकुम ऐड करते हैं और इसके अंदर हम 5 जो पान के पत्ते हैं वो ऐड करते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो व्लॉग है आज का बहुत ही स्पेशल है। आपको ये दिखाएंगे हम कि किस तरीके से हम हर साल गणपति बप्पा को स्थापित करते हैं और उनके हमने क्या क्या उनके लिए भोग बनाया है, किस तरीके से हमने उनके श्रृंगार किया है। तो यहाँ पर जो अगर हम गणेश चतुर्थी की बात करें तो 1630 में ये शिवाजी जो रूलर थे उन्होंने स्थापना करी थी सबसे पहले गणपति जी की। और मुगल के साथ एक्चुअली में फाइटिंग चल रही थी, तो अपने जो लोग हैं उनको एक नेशनलिज्म के प्रति स्ट्रेंथन करना, एक नेशनैलिटी इंटीग्रिटी लेकर आना ताकि उनके खिलाफ लड़ाई कर सके सब एकजुट होकर। तो ये फेस्टिवल मनाया गया और मोदक जो भगवान के फेवरेट हैं 21 मोदक का भोग लगाया गया। तो उसकी भी एक अपनी स्टोरी है जो मैं आपको फर्दर सुनाऊंगी। क्या है ना, मेरे लिए फेस्टिवल क्या है, मीठा खाने को मिलता है, एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, आप फ्रेंड्स को बुलाते हो, फैमिली को बुलाते हो। तो यहाँ पर आपने मेरा लास्ट जो व्लॉग देखा होगा जहाँ पर हमने गणपति जी को घर लेकर आए थे और मैंने आपको दिखाया था कि इको फ्रेंडली जो गणपति जी हम कहाँ से लेकर आते हैं। तो वो व्लॉग अगर आपने नहीं देखा है तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देखना। और यहाँ पर आप ये देखोगे कि हमने बहुत तरह की चीज़ें रखी हैं बप्पा के आगमन के लिए स्थापना में। पान के पत्ते हैं, सुपारी है, हल्दी है। तो फ्रेंड्स ट्राई करते हैं हम रिचुअल्स और कस्टम को फॉलो करने की जो कि हमें बताया गया है। और मैंने कई जगह पर अपने फ्रेंड से भी पूछा है कि किस तरीके से हमें बप्पा के आगमन के लिए तैयारियां करनी चाहिए। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो फ्रूट्स भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। 5 तरह के अलग अलग फ्रूट्स हम बप्पा के सामने रखते हैं और जब तक विसर्जन नहीं होता तब तक। तो अब बप्पा का हम ज़ोर से नारा लगाते हैं, गणपति बप्पा मोरया। तो ये हमारे गणपति जी हैं और इनके लिए हम बहुत सुंदर पगड़ी लेकर आए हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। हम हमेशा मुकुट लेकर आते हैं, इस बार हमें ये रेड वेलवेट की पगड़ी मिल गई जो कि बहुत ही सुंदर लग रही है। और उनके लिए मोतियों की माला। तो अगर आपको एक्सेसरीज अच्छी लग रही है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना इनमें से आपको क्या पसंद आया। इनका येलो कलर का जो वस्त्र है ये भी बहुत ही सुंदर है, सीक्वेंस का वर्क है इसके ऊपर। एंड अब हमने बप्पा जी के ऊपर ये सारी की सारी चीज़ें एक्सेसरीज हैं हम उनका श्रृंगार कर रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना आपको हमारे गणपति बप्पा कैसे लगे और ये भी मुझे बताना आपने कैसे सेलिब्रेट किया। और अगर कोई फ़ोटोग्राफ आपने खींची है तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर ज़रूर टैग करिएगा लेट्स कुक स्क्रम्पशियस। और ये बहुत ही फेवरेट फ्लावर है, गुड़हल का फ्लावर बप्पा को ज़रूर अर्पण करना चाहिए। तो हमने भी किया है।
तो दुर्वा ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, भगवान को बहुत पसंद है। तो सुपारी के रूप में हम बप्पा को मानते हैं और फिर अभिषेक करते हैं, पंच स्नान हम उन्हें कराते हैं। आपने मेरा अगर जन्माष्टमी का व्लॉग देखा, उसमें मैंने आपको बताया पंचामृत का क्या सिग्निफिकेंस है। हर एक जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट यूज़ होता है उसका अपना एक सिग्निफिकेंस होता है, इसलिए हम वो पंचामृत के अंदर ऐड करते हैं। तो हमने सुपारी को एज एन गणपति जी रख कर उनको पंचामृत से स्नान उनका करवाया और फिर हम उनको एक अलग से कटोरी में रखते हैं। उनके जनेऊ हम उनको अर्पण करते हैं, तिलक लगाते हैं और पुष्प हम उनको अर्पण करके यहाँ पर सिंबॉलिकली हम उनको साइड में रखते हैं भगवान जी के पास में, बिल्कुल जो हमने स्थापना करी है। तो अब 21 मोदक की क्या कहानी है, माइथोलॉजिकल स्टोरी है। एक बार गणेशा पार्वती और शिव जी के साथ अनुसुईया के पास गए और अनुसुईया ने सबसे पहले जो खाना होता है वो गणेश जी के आगे अर्पण किया और उनको बोला कि जब तक गणेश जी सेटिस्फाई नहीं होंगे तब तक मैं पार्वती जी और शिव जी को खाना नहीं दूंगी। और उसमें एक जो पीस था वो मोदक का था जो उनके लिए रखा गया। तो उसको खाते ही सारा जब खाना फिनिश कर लिया और बाद में मीठा खाया तो गणपति जी ने बर्प किया और वो जो बर्पिंग थी वो 21 बार हुई। तो उससे पार्वती जी को समझ में आया कि यहाँ पर क्या लॉजिक था, एक मोदक से ही भगवान जी सेटिस्फाई हो गए। तो इसीलिए 21 बार बर्प किया तो 21 मोदक का भोग लगाया जाता है गणपति बप्पा को। तो ये स्टोरी है, आई होप आपने सुनी होगी, नहीं सुनी होगी तो कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। तो विघ्न हरता होते हैं गणपति बप्पा एंड आई होप सबकी विघ्नों को, सबके कष्टों को हर लें और सभी को खुशी प्रदान करें, सबके घर में खुशहाली रहे। तो इसी के साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। गणपति बप्पा मोरया, और एक बार जोर से बोलना, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ।